तो बहुत पढ़ने लिखने के बाद, बहुत समझने के बाद फाइनली मैं जो है अपने मित्र पवन हरडे नागपुर, इनके साथ जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफाओं तक पहुंच गया हूं। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इस स्थल के बारे में पढ़ी हैं, लिखी हैं और कई सारे एग्ज़ाम्स में भी आता है इन गुफाओं के बारे में। रामायण से सीधा संबंध बताया जाता है इन गुफाओं का, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिथ्स में आती हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पुरातात्विक प्रमाण मिला है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसकी यह प्रोटेक्टेड साइट है। वो लिखते हैं कि सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएं प्रारंभिक भारतीय प्रस्तर उत्खनित संरचना का एक प्रमुख उदाहरण है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। सीता बेंगरा एक लघु आकार की गुफा है जहां पर सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसका भूविन्यास आयताकार है। सम्मुख भाग में समतल छत है। गुफा 14 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 1.8 मीटर ऊंची है। गुफा के सामने अर्धचंद्राकार प्रस्तर उत्खनित बेंच का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग कई बार जैसा कन्हेरी और अन्य जगहों पर हमको दिखाई देता है, उस तरीके की प्रस्तर के जो बेड्स हैं वो मिले हैं। गुफा की पूर्वी दीवार पर अशोककालीन ईसा पूर्व 3री शताब्दी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख है। तुलनात्मक छोटी आकार में उत्खनित जोगीमारा की गुफा की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई इतना। यह पूर्वाभिमुखी यह गुफा का आंतरिक भाग गज पृष्ठाकार है। गज पृष्ठाकार के बारे में आप लोग पूछोगे कि गज पृष्ठाकार क्या है, तो ये एक चैत्य टाइप का जो आकार होता है उसको गज पृष्ठाकार कहते हैं, जिसमें सेमी आर्च्ड जो छत होती है। जैसा कि हम लोग टेर में एक मंदिर है, त्रिविक्रम मंदिर, अगर उसका फोटो आप लोग कहीं गूगल से देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि गज पृष्ठाकार किसे कहते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के चित्रण के साथ साथ ईसा पूर्व 3री द्वितीय शताब्दी का ब्राह्मी लिपि में अभिलेख उत्कीर्ण है। अभिलेख में देवदासी सुतनुका एवं रूपदक्ष देवदीन के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। संभवतः यह देवदासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख है। गुफा में निर्मित चित्रों में नृत्य समूह, फूलदार पौधे, ज्यामितीय अलंकरण, मत्स्य तथा और पशु समूह आदि प्रमुख हैं। अभिलेख का हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है। सुतनिका देवदासीय, सुतनुका नाम देवदासी। तो ये जो है पुरातत्व का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो CNB होता है। अब आप बोलेंगे CNB मतलब क्या है? CNB अर्थात होता है कल्चरल नोटिस बोर्ड। तो कल्चरल नोटिस बोर्ड के अंदर ये जानकारी जो है अंकित है। इस जगह पे जब हम घूम रहे हैं तो अपने को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिलती है वो यहाँ का जो प्रस्तर है, ये सैंडस्टोन है और काफ़ी फाइन ग्रेन सैंडस्टोन दूर से तो लग रहा है। अगर फाइन ग्रेन है तो इसका मतलब कि इसके अंदर बिल्डिंग का कार्य किया जा सकता है। पीछे उस दिशा में एक छोटी सी और गुफा थी, हालांकि वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है और मैं जो है काफ़ी लंबी दूरी तक मुझे जाना है, तो उतना एनर्जी तो मैं वेस्ट करने वाला हूँ नहीं। लेकिन हाँ, सीता बेंगरा और जोगीमारा के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। अभी हाल ही में जब नेट वगैरह का एग्ज़ाम दिया था 3-4 साल पहले, तो उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था कि भैया ये गुफाएं कहाँ पर अंकित हैं। और उस समय जो है इस जगह के बारे में फिर जाने। अभी निकले थे सरगुजा में जाना था महेशपुर, फिर पहुंच गए यहाँ। और भैया सब बढ़िया? सब बढ़िया। तो अंत में हम जो है पहुंच गए हैं, ये गुफाएं हैं। तो इसमें ये कौन सी गुफा है भैया? सीता वाला है, मेन सीता वाला है। ये जोगीमारा है और ये सीता बेंगरा है। तो इस पे जाने के लिए इधर से ऊपर से जाओ, उधर से उतर जाना। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है कि आप एक तरफ से चढ़ो और दूसरे तरफ से उतर जाओ। और ये वीडियो भी मैं 360 डिग्री में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 360 में करने से ये फ़ायदा होगा कि सारा का सारा आसपास का पूरा एरिया, आसमान से लेके भूतल तक, सब इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिसको बाद में हम स्टडी के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सीता बेंगरा गुफा और यहाँ पे आते ही कुछ जैसे यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में प्रेम का उल्लेख है, प्रेम अर्थात लव। तो यहाँ पे कुछ लव पुत्र जो हैं वो अपना नाम वाम अंकित करके चले गए हैं। इन लोगों से बस ये दरख्वास्त है कि भाई साहब ऐसे किसी जगह पर जाएं तो कृपा करके इस तरीके से उस पूरा स्थल का अनादर ना करें। चलिए, हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता,
इन लोगों के बारे में। तो ये गुफा है, सामने से ये कोलैप्स हो चुकी है, ठीक है। उधर पीछे एक मिडाइवल पीरियड का स्कल्पचर दिख रहा है, और इसके अलावा ये जो है सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पर ये पेग्स हैं, जो पेग्स यहाँ पे इसमें लकड़ियाँ गाड़ी जाती थी, और लकड़ियाँ गाड़ी जाने के बाद इसके ऊपर एक छत का विन्यास किया जाता था, तो उसकी है। और ये बाकी सारी सीढ़ियाँ ही हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये मेन पॉइंट था जहाँ पर काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हैं। और एक अन्य बात जो अभी हमने डिस्कस नहीं करी वो ये है कि यहाँ पर बाकायदे वेदिका या फिर वुडन वर्क काफ़ी अच्छा हुआ था। अब इसके पीछे कहने का कारण ये है कि वुडन वर्क यहाँ पे अच्छा हुआ था। ऐसा है कि यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, वहाँ पर आप सामने देखिए, तो वहाँ पर जैसे आजकल दरवाजे लगाए जाते हैं तो उसके अंदर इस तरीके के निशान बनाए जाते हैं। तो एक राफ्ट वहाँ से आता था, फिर वहाँ पे एक पेग यहाँ पे, तो ये क्लोज होता था, ये पूरा इधर तक है। और इसके बाद जब हम और आगे देखते हैं तो ये दूसरा पेग का, अच्छा कुछ पहले मुझे लगा कि शायद पानी निकलने के लिए बना होगा, लेकिन सिंस ये बाहर की तरफ नहीं खुल रहा है तो इसका जो मेन कारण है वो दरवाज़ा ही फिट करने के लिए है। और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट डोर फॉर्म है, मतलब जैसे कि गुफा काफ़ी प्राचीन है तो उस हिसाब से ये दरवाज़ा भी काफ़ी पुराना रहा था। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे दरवाजे का बाकायदे विन्यास था। और इस तरीके से एक सेंटर से एक सीढ़ी जा रही है, जबकि दूसरी सीढ़ी जो है बगल से है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ये इस तरीके की जो छेद हैं, जो स्थल हैं, वो अपने को बांधवगढ़ में भी काफ़ी मिले थे और कई अन्य गुफाओं में भी काफ़ी मिले थे। वो एक्चुअली वुडन पेग्स डालने के लिए हैं जिसमें व्यक्ति कुछ सामान लगा सके। ये अपना और भी प्लैंक्स हैं। हालांकि गुफा की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। यहाँ पर ये सारे बेड्स, स्टोन बेड्स हैं, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है यहाँ पे कुछ फिट करने के लिए है, और स्पेशली सीटिंग पर्पसेस वगैरह के लिए ही ये यूज़ हुए हैं। ये कुछ कप मार्क्स वगैरह हैं, प्रॉबेबली कुछ रखने के लिए। बीच में कुछ लोगों ने अपने नगरी में नाम लिख दिए हैं, और जो इंस्क्रिप्शन है यह वो अभिलेख है जिसके बारे में हम लोग बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये सामने का मैं छू नहीं रहा हूँ, ये अभी हाल में गिरा हुआ लग रहा है। तो इसका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होने वाला है। यहाँ पर कुछ और ब्राह्मी के स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ मेसन्स मार्क हैं, और यहाँ पर भी कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह तो थे। ये तो कुछ इन्होंने पेंट से लिख दिया है, ये कुछ निशान बने हैं, और बाकी के ये कोई एसकेपी पता नहीं कौन व्यक्ति है उसका अपना अभिलेख है। तो इस तरीके से ये अपने सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। सो वी कैन एक्चुअली सी कि हाँ भाई, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा जो है वो काम हुआ है। आर्कियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रिच साइट है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। अच्छा, फिनिश ना होने के पीछे ये भी कारण है कि बड़ा अर्ली केव है, वो स्टाइल ऑफ कार्विंग्स वगैरह से अपने को पता चल रहा है। प्लस काफ़ी पार्ट इसका जो है वो गिर चुका है, तो इसके लिए अपने को नहीं दिखाई दे रहा है। सॉरी, खांसी और सर्दी को अपन कुछ कर नहीं सकते, तो आप बीच में सूंसा सुनते रहिए।